हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज देख सकते हैं अनुपमा में कि यहाँ पर बा के ताने देने की वजह से यहाँ आद्या एकदम से गुस्से में आ जाती है और बा को भी सुना देती है कि आज के दिन तो बा आपको नहीं इस तरह से बोलना चाहिए था मम्मी के बारे में, क्यों इस तरह से हर बार आप ताने देती हैं, जो कि अनुपमा को अच्छा नहीं लगा। यहाँ अनुपमा अपनी बेटी को ही डांटती है कि नहीं बोलते बेटा, ऐसे बड़े हैं हमसे तो आपको इस तरह से नहीं बोलिए। और लेकिन यहाँ पर अनुपमा को भी अच्छा नहीं लगा बा को इस सबके सामने इस तरह की बातें करना कि बा कितनी बार ये मेहंदी होगा, संगीत होगा, और बा की तरफ इस तरह से अनुपमा देख कर चुप कर आती है बा को। बा भी चुप हो जाती है। लेकिन सच में बा तो बा है भाई, इतना अनुपमा उसके लिए अपनी माँ की जगह दी, उसके लिए कितना बा के लिए करती है। लेकिन बा तो अपना जो है बनराज की बा है, कैसे कोई भूल सकता है। यहाँ देख सकते डॉली डिम्पी भी उस जगह को देखकर, मतलब अनुपमा अनुज की खुशी को देखकर कैसे जल रहे होते हैं। यहाँ पर अचानक से अनुज को फ़ोन आ जाता है। वो फ़ोन होता है जो इन लोग के बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए अनु की रसोई में होते हैं, वो आ जाते हैं फ़ोन। और यहाँ पर इतनी बड़ी खुशखबरी, अनुज थोड़ा सा वहाँ माहौल थोड़ा गंभीर बना देता है और इस तरह से अनुपमा डर जाती है कहीं कुछ तो हुआ तो नहीं है। लेकिन अनुज यहाँ पर सरप्राइज़ देता है और बोलता है कि बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमारा बिजनेस के लिए जो इन्वेस्टर चाहिए था वो मिल गया है। और ये खुशी सुनकर एकदम से अनुपमा खुश हो जाती है, सारे घर वाले खुश हो जाते हैं। सारे घर वाले में मतलब आप समझ सकते हैं जिसको नहीं खुश होना है। जी हाँ, डिम्पी ने और डॉली और क्या बोलते हैं उसको, पाखी और तोसू का तो बात नहीं कर रहे, साथ में बा भी इंक्लूड है। लेकिन यहाँ पर कुछ और बात, यहाँ पर खुशी आद्या एकदम से अपनी मम्मी पॉप्स को गले लगाती है। और यहाँ पर सागर और बाला को भी देख सकते हैं कितने खुश है। और यहाँ अनुपमा उसके बाद पूछती है कि आगे क्या करना है उसका, कुछ तो आया मैसेज। यहाँ अनुज बोलता है नहीं अभी तो कुछ नहीं आया है, आगे देखते हैं क्या करना है नहीं करना है। तब तक आ जाता है मैसेज। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक खुशखबरी सुनकर डिम्पी और डॉली का मुंह कैसा बन रहा होता है। लेकिन और खुशखबरी के साथ साथ कुछ और भी आता है कि यहाँ पर उन लोगों को जाना पड़ेगा हिमाचल, वहाँ बात करने के लिए। लेकिन ये शादी भी करनी थी और आज हवन था, इस तरह से कैसे क्या होगा, शादी कैसे होगी, वो सोच कर एकदम से दोनों ये हो जाते। लेकिन इतनी मुश्किल के बाद ये जो मौका मिला है, एक मौका के लिए अनुज अनुपमा कितने तरस रहे थे और मौका कैसे छोड़ सकते हैं। शादी भी होगी लेकिन यहाँ अनुपमा बोलती है आप मेरी जगह जाइए, आप अच्छे से बात कर सकते हैं, अच्छे से सबको समझा सकते हैं और बात कर सब कुछ कर हम लोग का हाँ लेकर आप वापस भी आ जाइए। और इस तरह से अनुज भी मान जाता है, ठीक है मैं चला जाऊँगा। और लेकिन आद्या यहाँ पर अपसेट हो जाती है कि अरे आप लोग का तो मैंने संगीत, मेहंदी, हल्दी सब सोचा था, आप लोग क्या कर रहे हैं, शादी कैसे नहीं होगा पॉप्स। तो यहाँ पर अनुपमा भी थोड़ा सा ये हो जाती है कि ये क्या हो गया नहीं हो गया। यहाँ पर सारे घर वाले देख कर चौंक जाते हैं क्योंकि अनुपमा की बेटी बोली संगीत और हल्दी, मेहंदी और हल्दी ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ अनुपमा थाली लाती है मेहंदी और हल्दी का, देख के आद्या भी खुश हो जाती है, अनुज भी देख लेता है, अनुज भी खुश होता है क्योंकि आप चाहती है अनुपमा के अनुज के जाने से पहले हल्दी और मेहंदी तो होकर ही रहेगा और आएगा जब वापस तब हम लोग शादी कर लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। और ये सब देखकर घर वाले सब खुश हो जाते हैं। फिर दोनों को बैठा कर एकदम फटाफट वहीं पर हल्दी का रस्म शुरू हो जाता है, मेहंदी का भी रस्म शुरू हो जाता है और खुशी फिर से दौड़ जाती है क्योंकि अनुज को साथ ही साथ निकलना ही है आज। तो यहाँ पर वही कैसे भी माहौल रहे, अगर कोई कुछ चाहता है कि करना तो हो ही जाता है। यहाँ पर देखिए उसी व्यवस्था में सब कुछ अरेंज हो जाता है और हल्दी का माहौल, संगीत का माहौल बन जाता है। दोनों को बैठा कर हल्दी, संगीत, मेहंदी मतलब होने लगते हैं। और यहाँ पर बा ये सब देख के और गुस्से में आ जाती है, अपसेट हो जाती है, ये सब क्या पागलपंती कर रहा है लोग, क्या मतलब कि आज अनुपमा की खुशी उनके लिए पागलपंती लगती है। और यहाँ अनुज अनुपमा इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं फैमिली के साथ और इस तरह से उन लोग की मेहंदी लग जाती है अनुज और अनु का नाम से एक दूसरे का। और यहाँ हल्दी भी लगती है और इस सब माहौल बना रहता है, म्यूज़िक चलता है, अच्छा लगता है। और ये सब देखकर जो हो रहा होता है, अब लगता है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि इतनी खुशी तो अनुपमा में हजम होने से रही।
और अब यहाँ पर हवन के लिए भी सब रेडी हो गए, हवन होने लगी। हवन में लुक देख सकते हैं अनुपमा अनुज का। यहाँ पंडित जी इन लोगों की शादी की मनोकामना पूर्ण हो, शादी सफल हो, उस चीज़ का आशीर्वाद देते हैं कि आप लोग जब भी शादी करें सही हो। और यहाँ आप एक और चमत्कार देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पर, लेकिन उसके पहले पाखी और तोसु भाई वो लोग जल रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। हम लोग तो देख देख के थक गए, लोग बार बार शादी, ये क्या शादी सफल होगी, मतलब इस तरह से वो बोल रहे होते हैं। यहाँ पर अचानक से आप देख सकते हैं अनुपमा शो है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ऊपर से भगवान जी वरमाला दोनों को फेंक रहे हैं, अनुपमा को चुनरी फेंक रहे हैं, क्योंकि भाई सीरियल है। रियल में तो आज तक मैंने देखी नहीं है, पता नहीं कोई आप लोग देखे होंगे तो बताइएगा ज़रूर। भगवान पर भरोसा है, लेकिन ये ऐसा चमत्कार मैंने कभी देखी नहीं। और ये देखिए चुनरी गिर रही है, वरमाला गिर रही है अनुज अनुपमा पे। वहाँ के सारे लोग देख कर हैरान हो जाते हैं कि इस तरह से आशीर्वाद अनुपमा को मिल रहा होता है। पंडित जी भी उन लोग को बोल रहे होते हैं कि ये तो आपकी देवी माँ का कृपा है कि आप लोग का आशीर्वाद पहले से ही मिल गया। और ये देखकर जलने वाले बेचारे हैरान हो जाते हैं कि क्या हो गया इन लोगों के साथ, इन लोग के साथ तो भगवान, लेकिन अगर साथ भगवान है तो इन लोग की अड़चने कितनी आती है वो भी तो देखिए। इसीलिए बोला जाता है अच्छे लोगों का ही भगवान परीक्षा लेते हैं। ये अनुज अनुपमा की स्टोरी देख के लगता है, और लेकिन जो अच्छा है, नेचर जो अच्छा है उसका तो बदल नहीं सकते, तो अच्छा होना। यहाँ पर देख लीजिए जो गधा नेचर का भी है तो कौन सा बहुत अच्छा सुख भोग रहा है। वो ऐसा फाइल लेकर आ रहा था कि अनुपमा से जल्दी से मैं साइन करवा लूँगा धोखे से, तब तक फाइल उसका नीचे गिर कर पूरा बिखेर जाता है। बिखर कर देखता है कि अनुपमा सामने खड़ी है, आने वाली है, और अनुपमा अपने ये में रहती है कि अनुज जाने वाला, तो उसकी जाने की तैयारी कर रही होती है, टिफ़िन में लड्डू बना के दे रही होती है। और यहाँ पर तोसू की हालत ख़राब, एकदम फटाफट इकट्ठा कर रहा अपना पेपर कि जल्दी से मम्मी के आने के पहले मैं उठा लूँ, नहीं तो आज मम्मी मुझे छोड़ेगी नहीं, घर से बाहर मुझे निकलना पड़ जाएगा। इस तरह से अनुपमा आती ही रहती है। उसके पैर के नीचे अनुपमा को एक पेपर मिल जाता है, और वो पेपर हाथ में आते ही एकदम से तोसू घबरा जाता है कि अब तो मैं गया, अब तो मम्मी पढ़ लेगी और मुझे आज मार के यहाँ से निकाल देगी, कोई जाए चाहे नहीं जाए, मेरा तो पत्ता अब आशा भवन से कटने वाला है। एकदम डर के मारे अब वो अनुपमा के हाथ में जाए उससे पहले वो अनुपमा के हाथ से छीन लेता है कि मेरा बायोडाटा है, जॉब मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे जॉब के सब पेपर हैं, आप क्या देखना है, क्या देखना चाहती हैं, आपको मेरे पर विश्वास नहीं रहता, आप मुझे जॉब दे देंगी क्या, आनू का रसोई में फिर से वेटर बनाई, मतलब इस तरह से झूठ बोल लेता है। लेकिन अनुपमा को पता है वो झूठ बोलता है, लेकिन वो छीन कर वहाँ से एकदम से आराम से वो निकल जाता है, भाग जाता है वहाँ से, क्योंकि का जान में जान बची। अनुपमा अगर देख लेती तो आज तो तोसू गया था, लेकिन यहाँ तोसू बच जाता है, लेकर भाग कर वो उसके सांस में सांस आती कि आज मम्मी देख लेती तो मेरा क्या हाल होता। मुझे तो आज समझ में नहीं आता, घर से बाहर में निकलता, साथ ही साथ मम्मी के चाटे भी पड़ते, वो सोच कर बेचारा एकदम से डर जाता है। यहाँ अनुपमा अपने बेटे ज्येष्ठ पुत्र की हरकत को जानती है, और जानती है कि वो झूठ बोल रहा था, लेकिन और क्या कर रहा है वो समझ में नहीं आ रहा अनुपमा को, क्यों क्या करना चाह रहा है। यहाँ पर अनुज की तैयारी करवाने जाने के लिए तैयारी कर रही है, और बोलती है कि आप आइए, मैं इंतज़ार करूँगी आपका, और इस तरह से दोनों का पल आ जाती है। आद्या आकर बोलती पापा जल्दी आइएगा, पॉप्स मैं अब नहीं रह पाऊँगी आपके बिना, आप जल्दी आइएगा। यहाँ पर अनुज बोलता है मैं जल्दी। यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करने के लिए मोबाइल जैसी मांगती है, तो यहाँ पर आद्या के लिए अनुज एक सरप्राइज़ रखा रहता है, लॉकेट, जो कि आद्या को मिल जाता है। और यहाँ अनुज का सरप्राइज़ ख़राब हो जाता है, और वो बोलता है मुझे तो सरप्राइज़ देना था, लेकिन आद्या तुमने तो सब ख़राब कर दिया। और आद्या को ये सरप्राइज़ अनुज फिर उसको अपने हाथों से गले में पहनाता है, और बोलता है लो सरप्राइज़ तो तुमने ख़राब कर दिया। अनुपमा बोलती कोई सरप्राइज़ ख़राब नहीं हुआ, प्यार होता है जिस रूप में भी मिले, तो आप इसे पहना दीजिए। तो दोनों मिलकर उसको पहनाते हैं, और यहाँ पर आद्या भी खुश हो जाती है उस लॉकेट को देखकर, एकदम से उस लॉकेट को प्यार करने लगती है, और बोलती है इसकी नज़र ना लगे मेरे अनुपमा बोलती इस पल का नज़र ना उतारने लगती है। फिर तीनों मिलकर एक सेल्फी लेते हैं, और देखिए इतना क्यूट फैमिली। पता नहीं अब डर तो है दिल में कि ज़रूर कुछ होने वाला है, बड़ा हादसा, जो कि हो भी रहा है। आगे चलिए, आगे वीडियो में आपको हम दिखाते हैं और बताते भी हैं कि क्या हुआ है, जो हमने कभी सोचा नहीं था कि अनुपमा में ये होगा, लेकिन हो गया। यहाँ अनुज और उसके बाद पैकिंग वुकिंग कर वो बाहर आ जाता है। बाहर आकर सभी से मिलता है, सबको बोलता है कि आप लोग तैयारी करिए, मैं जल्दी से जल्द आ जाऊँगा सबसे मिलकर। बास को कैसे ना मिले, बा मुँह लटका खड़ी रहती है अपने
तो यहाँ पर अनुज बोलता बा अच्छे से भेजिए। आदमी मिलता है कि कब मिले ना मिले, इसलिए अभी लेकिन ये बात सुनकर अनुपमा और आदिया गुस्से होती, पापा ऐसे क्यों बोल रहे हैं। लेकिन बा फिर उसको आशीर्वाद देती है, बोलती है बिजनेस में तरक्की करो, खुश रहो, इस तरह से बा बोलती है। और उसके बाद अनुपमा फिर थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसको कुछ लगता है जैसे ही वो अनुज से गले मिलती है तो अनुज के गले से वो लॉकेट टूट के निकल जाता है फंस कर। ये देखकर अनुपमा एकदम से घबरा जाती है। यहाँ अनुज अनुपमा को संभालता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तुम क्यों इतना घबरा जाती हो, ये मुझे फिर से पहना दो, सब सही है। और इस तरह से अनुपमा समझ नहीं पाती कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा, बार बार उसको अपशगुन वाला ही बात, कार्ड जल जाना, लॉकेट बार बार टूट के गिर जाना। लेकिन अनुपमा फिर ठीक से पहना देती है। अनुज बोलता है देखो ठीक से पहना दी। फिर अनुज के गले लग लाती है, रोने लगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अनुज उसको फिर संभालता है और समझाता भी है। उसके बाद दोनों फिर अच्छे से बात करते हैं। उसके बाद अनुपमा से मिलने के बाद सभी घर वाले अंदर चल जाते हैं, लेकिन अनुज अनुपमा यहाँ अनुपमा को विदाई से कैसे अनुपमा जाना देना नहीं चाहती है, लेकिन मजबूरी है, कमाना तो ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे पढ़ाना, घर चलाना जरूरी। लेकिन अनुपमा के ये अंदाज़ दे सकते हैं कि वो कैसे मना करती है कि मत जाओ, नहीं जाओ। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा होता है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता उसको। लेकिन अनुज का भी कौन सा अच्छा लग रहा है, वो भी जाना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है, उसे जाना पड़ रहा होता है। और जाते जाते ये प्यार आप देख सकते हैं, यहाँ अलविदा कर रहा होता है लोग। अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन अनुज यहाँ पर ये दे के धैर्य दे के जाता है कि मैं जल्दी वापस आऊँगा, तुम मेरा इंतज़ार करना और शादी का तैयारी करना, एंजॉय करना, इस तरह से बोलता है। और अनुज वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अनुपमा के दिल में कुछ होता है कि वो समझ नहीं पाती है कि क्या हो रहा है। अपने कॉफ़ी यानी डॉग से मिलकर उससे बोलती है कि मुझे पता नहीं, डर लग रहा है, कुछ होगा नहीं होगा। यहाँ बच्चे लोग हवन के सामने लकड़ी डाल डाल कर खेल रहे होते हैं। अब आप समझ सकते हैं जो होगा इस हवन कुंड से ही होगा। यहाँ बा आकर बच्चे को तो बोलकर डांट कर भगाती है कि हवन कुंड के पास मत आके खेलो लो। लेकिन जो लकड़ी डाला हुआ रहता है वो तो पानी नहीं डाल सकते हवन में, इसलिए बाहर नहीं डालती है, वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर सभी घर वाले देख कर अनुपमा इतनी उदास है, कुछ तो करना पड़ेगा मम्मी के लिए। तो यहाँ पर सब सोचते हैं कि चलो हम लोग कुछ डांस का प्रोग्राम करते हैं, संगीत का संगीत हो जाएगा और अच्छा लगेगा, और अनुपमा भी खुश हो जाएगी। यहाँ पर आद्या का भी वही कहना था, मम्मी को ठीक करने के लिए, मम्मी का मूड ठीक करने के लिए फिर वो लोग तैयारियाँ करना शुरू कर देते हैं। यहाँ अनुपमा उदास बैठी रहती है। लेकिन अनुपमा को उदास देखने वाले और खुश होने वाले भी 3 जन जो होते हैं, यहाँ पर पाखी, डॉली और डिम्पी। और वहाँ दोनों ये तीनों भड़काते हैं अनुपमा को कि पता नहीं क्या होगा, शादी होगा भी कि नहीं होगा। अनुज भी ऐसे चला गया और कितना अपशगुन हो रहा था। मतलब तीनों का बात सुनकर अनुपमा एकदम से डर और भी जाती है और उस पीछे के हादसे को याद करती है कि कैसे उसके साथ बार बार लॉकेट टूट के गिरना और इस तरह से अपशगुन होना। उसका भी मन घबरा रहा होता है, लेकिन क्या करे, कुछ नहीं कर नहीं सकती है। तभी यार यहाँ पर बाहर निकल के देखती है कि पूरा अंधेरा है, आखिर क्या हुआ। सबको आवाज़ देती है, अचानक से लाइट जल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आद्या और सब मिलकर सरप्राइज देते हैं अनुपमा का। संगीत का ढोल नगाड़े सब बजाते हुए एंट्री लेते हैं। अनुपमा ये देख के एकदम से चौंक जाती है, हंसने लगती है। फिर वहाँ डांस वहाँ सब होता है और ये सब नाचते गाते रहते हैं। अनुपमा ये देख के खुश हो जाती है। अनुज फिर मैसेज करता है अनुपमा को कि तुम भी इंजॉय करो, तुम भी खुश रहो, सब कुछ ठीक है, तुम खुश रहोगी तो मैं भी खुश रहूँगा। यहाँ पर किंजल को डिम्पी को देख सकते हैं कि किस तरह से उसका ही बेटा एकदम से आद्या के आगे पीछे घूमता है। ये लॉकेट का टूटना, इस तरह से अनुपमा के दिल में एक तो डर बैठा हुआ है कि आखिर क्या होगा नहीं हो। फिर भी सबके सामने अच्छे से हंस रही होती, किसी का मूड खराब ना हो। फिर वो इंजॉय भी साथ में मिल के करती है। और लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, अनुपमा यहाँ पर पैर टूटा हुआ है, पैर में उसका फ्रैक्चर है। लेकिन देखिए डांस करते वक्त हमको ये समझ में आता है तो ऐसे चलती है लंगड़ लंगड़ कर, लेकिन डांस देखिए पूरा अच्छे से कर रही होती है। ये हमको समझ में नहीं आया कि इसका पैर कब ठीक हो जा रहा है और कब वो चलने लग रही। नॉर्मल में तो ऐसा होता नहीं है। और लेकिन चलिए कुछ छोड़ते हैं और एंजॉय हम भी करते हैं। और यहाँ देख सकते हैं बच्चे अंदर अचानक से चले जाते हैं हवन कुंड के पास खेलने के लिए। तो आद्या डर जाती है कहीं बच्चे आग के पास खेल ना रहे हों। उन लोग को समझा बुझा कर आद्या उन लोग को बोलती है यहाँ नहीं खेलो, अच्छा नहीं है, चलो बाहर जैसी जाएँ। अब जैसे काल बोलते हैं ना, वो काल आ जाता है। यहाँ डिम्पी आ जाती है ये एकदम टेंशन में और आद्या को आज नहीं छोड़ेंगे, वो एटीट्यूड में कि
तुम मेरा बेटा को अपनी मम्मी के साथ मिलकर प्लान बनाकर मुझसे अलग करना चाहती हो, तुम मेरा बेटे से मुझे ये करवाना चाहती हो, मेरा बेटा छीनना चाहती हो। इस तरह से अंश देख लेता है कि मम्मी उसकी आद्या वो इससे लड़ाई कर रही है और उसको अच्छा नहीं लगता है। और लेकिन यहाँ पर आद्या के साथ लड़ने के लिए किंजल एकदम से तैयार वार हो के आती है, क्या तो छोड़ना नहीं आ रही उसको। आग में घी का काम कर रही होती है डॉली के। आज डॉली बोलती है कि छोड़ना मत किंजल, सॉरी किंजल बोल रही हूँ, डिम्पी। आज तो सब हर सवाल का जवाब लोगे, क्यों तुम्हारे बेटे के साथ नज़दीकियाँ बढ़ा रही होती है। यहाँ पर अनुपमा एकदम डांस में बिजी है, डांस वांस कर रही होती है, लेकिन उसको ध्यान में भी है कि बच्चे सब अंदर है, आखिर क्या है, लेकिन जा नहीं पा रही होती है। यहाँ पर उसी बीच में लड़ाई होता आ जाता है। अंश बोलता है मम्मी आप गंदे हो, क्यों आद्या कोई को डांट रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन आपकी इस हरकत से मैं ही आपके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, दादी और फूई के साथ रहना चाहता हूँ। अब ये सुनकर बेचारी डिम्पी का क्या ही होगा, और गुस्से में भर जाती है, अपना बेटा को एक थप्पड़ मार भी देती है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, चलो हटो यहाँ से। लेकिन हटता नहीं। यहाँ पर मारते ही आद्या उस हाथ पकड़ लेती है कि आप कैसे अंश को ऐसे मार सकते हैं, मत मारिए, छोड़िए इसको, मैं लेके जाती हूँ। लेकिन यहाँ पर डॉली और आग का घी का काम करती है, एकदम से उसको भड़का देती है कि नहीं आज तो तुम छोड़ना मत डिम्पी, आज तो फैसला करके रहना। और यहाँ बाहर में डांस वांस चल रहा होता, म्यूजिक चल रहा था, और अंदर इतना घमासान लड़ाई चल रहा होता कि कोई सोच भी नहीं सकता था क्या जो ये हादसा हुआ होने वाला था। और इधर पीछे से देख सकते हैं हवन थोड़ा सा धुआं पकड़ लिया था, लकड़ी गर्म हो चुकी थी, वहीं घी रखा हुआ था, घी जाकर आग में गिर गया। बस अब तो लौ चल रहे थे। यहाँ पर आद्या अंश को खींच रही है, अंश को इधर डिम्पी खींच रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुपमा देख रही है कि बा इतना उदास है, बाबूजी भी नहीं है। तो यहाँ उदासी दूर करने के लिए बा को लेकर लड्डू आती है, बा को खिलाती है और उनको बोलती है कि आ जाएंगे बाबूजी, आप ठीक रहिए, अच्छे रहिए, चलिए गरबा करते हैं साथ में मिलकर। और यहाँ पर बा और अनुपमा अच्छे से गरबा करने लगते हैं। बा भी थोड़ी खुश हो जाती है, लेकिन इधर अंदर इतना बड़ा घमासान चल रहा होता है और किसी को पता नहीं होता है। और इस्त्री करते करते अंश एकदम जान ही वाला था आग में कि एकदम से उसको बचा लेते हैं लोग, लेकिन डिम्पी बचाते बचाते वही हवन कुंड में चोट लग जाता है और वहीं गिर कर बेहोश हो जाती है। ये देखकर एकदम से बहुत डर जाते हैं सारे लोग, सारे बच्चे वहीं पर छिप कर, साथ में परी भी देख रही होती है। और यहाँ देख सकते हैं किस तरह से डिम्पी एकदम से गिर जाती है वहीं पर। आद्या ये सब देख के एकदम से घबरा जाती है कि सब क्या हुआ। और आग एक बार फैल जाए तो उसको तो आदमी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। यहाँ आद्या बार बार चिल्ला रही होती है डिम्पी भाभी उठिए उठिए। वो उठ नहीं होती क्योंकि वो बेहोश गिरी हुई थी। जैसे तैसे तो वो अंश को वहाँ से आग से निकाल लेती है आद्या। और यहाँ डॉली को देख सकते सिर्फ चिल्ला रही है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रही थी, लेकिन चिल्ला रही यहाँ पर। लेकिन आद्या अच्छे से निकाल लेती है अंश को, लेकिन आग पूरा फैल जाता है। डिम्पी एकदम बेहोश वहीं पड़ी रहती है, वो कुछ उठ भी नहीं पाती है। और आद्या चिल्ला रही होती है डिम्पी भाभी। लेकिन डिम्पी को ऐसा देख के लग रहा है कि अब डिम्पी बचने वाली नहीं है, जिस तरह से आग की लपेटे बढ़े जा रहे हैं। और यार देख कर एकदम से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से परी ये सब देख रही होती है, एकदम डर के मारे दीवार के पीछे खड़ी रहती है। और ये सब, और यहाँ बाहर इतना एंजॉय कर रहा। और जैसे ही आद्या चिल्लाती है मम्मी मम्मी, तो अनुपमा के कान में जाता है और दौड़ के वो अंदर जाती है, जाते जाते लेकिन बहुत देर हो जाती है कि इतना आग आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पर डिम्पी को बचाने के लिए आद्या भी आग में कूद जाती है और डिम्पी को होश में लाती है डिम्पी, लेकिन होश में नहीं आ पाती है। और यहाँ पर एक सिचुएशन में अब अनुपमा क्या करेगी वो समझ में नहीं आता है कि जो हाल हो गया है इस सिचुएशन का, अब क्या करने वाली है क्या नहीं करने वाली है। ये देख कर अनुपमा भी डर जाती है। इधर डिम्पी इधर आद्या, आगे का एपिसोड आगे ही पता चलेगा। थैंक यू।